मैंने फोन करा था, वो मेरे को जो तो बाहर है। एमआईटी वाले भी सर बिजी थे आज। प्रीति भी अपने छुट्टी पे थी और राहुल भी बिजी था, तो तीन दिन से मुझे फोन नहीं आया। तो रजू में ज्यादा उन्होंने फोन किया। तो मैं कंफर्म करके फिर बताती हूँ। चलो मैं मेल बात ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बता-
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। बस बाकी लेट्स सब ठीक है, यहाँ सब पेन हो रहा है। अच्छा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योरसेल्फ, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज। को उच्चारण करेंगे 3 बार। हम्म। ओम। हे हो हम। हे हो हम। नाम। प्रणाम। ये वर्ड था शिवो हम। क्या यानी था? कि मैं शिव हूँ। शिव ओ हम, शिव वो हम। शिवो हम। शिव। शिवोहम, शिवोहम, ओके। शिवो हम, ठीक है। इसका मतलब होता है मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। ऐसा, हाँ, अच्छा। आप। मैं शिव हूँ। तो एवरीबडी हैज सम। शिव और शक्ति दोनों का अंश हम में होता है। ठीक है। जब हम इस मंत्र को चैंट करते हैं ना, इट्स हमारी पावर को आगे बढ़ाता है, एक अलग कनेक्शन लेके जाता है हमारा हमारे साथ में। ठीक है। तो जो आज का सेशन है, इट्स अबाउट यिन योगा। यिन मतलब इट्स अ चाइनीज वर्ड। ठीक है, यिन हम्म। और यान। यिन यानी कि चंद्र नाड़ी, यान मतलब यानी कि सूर्य नाड़ी। तो यिन योगा के अंदर क्या होता है, हम अभी जो जितना भी एक्सरसाइज हम कर रहे थे, हम आसन और प्राणायाम करते थे। यानी कि एक्सरसाइज के साथ साथ सांसों का कोऑर्डिनेशन बिठाते रहे। बट आज हम ब्रेथ के साथ साथ कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे एक्सरसाइज का। तो प्रायोरिटी इज ब्रीदिंग। हम्म। सेकेंडरी पे आसन है। हम्म। आप अपनी फ्लो के हिसाब से मूव करोगे। जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से, ठीक है? अपने आप को कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए, जब आपको लगे कि मुझे इस पोस्चर में मजा आ रहा है, आप चाहो तो उस पोस्चर में होल्ड कर सकते हो। ठीक है। जरूरी नहीं है पोस्चर मेंटेन नहीं रखना, मगर ब्रीदिंग को हम्म। महसूस करना है, अपनी मसल्स को और स्ट्रेच करना है। क्योंकि जितना कॉन्शियस होके हम करेंगे ना, हमारी मसल्स की स्ट्रेचनिंग और बढ़ती चली जाएगी। आपका फोकस हम्म। इंक्रीज होता चला जाएगा बॉडी के साथ। आपका सिंक्रोनाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। नॉर्मल Sure. सुखासन। दोनों हाथ सामने। इनहेल। जितना स्लो हो सके उतना स्लो अपनी ब्रेथ को अपने पूरे स्टमक पे महसूस करो। पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश करो, नेक को भी रोटेट करो एट द सेम टाइम। फील द स्ट्रेच ऑन योर स्पाइन, योर शोल्डर,
धीरे से वापस एंड रिलैक्स। हाथ ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए फॉरवर्ड, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से वापस रिलैक्स। हाथों को ओपन करते हुए इनहेल, पूरा ओपन योर चेस्ट, एक्सहेल। जैसे कैट एंड काउ में मूवमेंट रहता है, सेम मूवमेंट अपनी चेस्ट को बाहर लेकर आओगे, फिर इनवर्ट पूरा अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, एक्सपेंड करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, स्पाइन को, चेस्ट को। मूव योर हैंड्स। एंड फील योर ब्रेथ।
Relax yourself. Vajrasan. अपने फ्लो के हिसाब से, अपने मूवमेंट के हिसाब से दोनों हाथ ऊपर, ऊपर क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉक। आपको लगे कि आप बहुत रिलैक्स हो चुके हो, कर चुके हो उसे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। पुट योर हैंड्स अप, नेक पूरा स्ट्रेट अप एंड रिलैक्स योरसेल्फ। चेस्ट आउट, लुक इट अप। आपका कनेक्शन आपके यूनिवर्स के साथ, ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करोगे, ब्रेथ को फील करोगे अपने अंदर, ठीक है। अगर आंखें बंद करके करना है तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो उसको, ठीक है। यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। हम्म, कर लेते हैं। Okay, beautiful. Relax yourself. It's not an exercise, it's not a warm up, and it's not an asana. It's a kind of enjoyment. आप अपने हम्म ही ब्रेथ को अपनी बॉडी के साथ एंजॉय करना सीख रहे हो, कब कहाँ रोकना है अपने आप को, कब कहाँ मूव करना है, कब मेरे को लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर और ज्यादा स्ट्रेच इंक्रीज हो सकता है, आप उसको और ज्यादा पुश करते हो। तो ये सब आपकी हम्म सांसों के ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि जितना शांत दिमाग होता है ना, वो उतना पावरफुल हो जाती है आपकी बॉडी। तो हम्म आप उसको साथ तालमेल बिठाना सीख रहे हो, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल। या दोनों ब्लॉक्स को यहाँ रखा। कंफर्ट में थोड़ा सा लेग्स में डिस्टेंस रहेगा। एक हाथ यहाँ रखा, बॉडी को पूरा लिफ्ट करते हुए, फिर वापस।
ऊपर जाते हुए इनहेल करेंगे, नीचे वापस आते हुए एक्सहेल करेंगे। बट आपको लगता है कि हल्के से पॉज की जरूरत है, आपको ऊपर जाके आप ठहरना चाहते हो या नीचे वापस आके ठहरना चाहते हो कुछ सेकंड्स के लिए, टेक दैट पॉज, इट्स अप टू यू। बहुत हम्म। ज्यादा हाई ब्रीथ नहीं करना है, थकाना नहीं है अपने आप को, बस ब्रेथ के फ्लो को एंजॉय करना है। ठीक है। Let's try. वापस आओ, लेग्स में हल्का सा गैप करो और कोशिश करो अपने हिप्स को ज्यादा से ज्यादा ऊपर लिफ्ट करने की। यस, बेटर, एंजॉय। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। ठीक है। नॉर्मल चाइल्ड पोज एंड भुजंगासन। भुजंगासन में पूरे हाथ सीधे नहीं चाहिए, हाफ फोल्ड चाहिए ताकि L3 L4 पे स्ट्रेच आए। फिर दोबारा भुजंगासन, चाइल्ड पोज। अगेन पॉज के साथ। भुजंगासन में जितना देर आपको रुकना है आप होल्ड कीजिए, ब्रेथ को एंजॉय कीजिए। जब आप थक जाओ तो धीरे से चाइल्ड पोज में वापस आ जाओ। फिर जब आपका मन हम्म। करे दोबारा वापस जाओ, होल्डिंग के साथ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। भुजंगासन फुल नहीं चाहिए, हाफ चाहिए। फुल होता है ये, पूरा हाथ सीधा है। हाफ फोल्ड पे नीचे आपकी ऑटोमेटिकली कमर पे स्ट्रेच आ जाएगा। तो वो कमर पे स्ट्रेच चाहिए ताकि आप उसे महसूस कर पाओ। आप एल्बो जो है आपकी बाहर जा रही है ना भुजंगासन में, ये हाथ ऐसे नहीं चाहिए, हाथ ऐसे चाहिए। हम्म, दोबारा ट्राई करो। हम्म,
बेटर। ऐसे भुजंग आसन में कहाँ पे प्रेशर आता है मुझे बताना जरा। यहाँ पे भी स्पाइन पे आ रहा है। ओके। हम्म, अब दोनों हाथ साइड में रखो दोबारा से। सिर्फ चेस्ट तक ऊपर उठो, पैरों को फ्लैट करके। चेस्ट। और बस। थोड़ा सा और ऊपर। वापस। नीचे। थोड़ा वापस। और। हाँ वापस नीचे। और बस। अपनी एल्बो को अपनी कोहनी से कमर से लगा दो। कोहनियों को, हाँ। यस। सर को ऊपर। अब कहाँ पे प्रेशर आ रहा एल्बो पे। है? एल्बो पे। अच्छा, बाहर से यहाँ आने पे एल्बो प्रेशर आ गया, ठीक है। ब्रेस्ट पे प्रेशर आया। हम्म, भुजंग आसन में आप जितना सीधा हो पाओगे, यहाँ से गए सारा प्रेशर आपके हाथों पे और कंधों पे आ रहा है। कमर बेचारी आराम से पड़ी हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे जाओगे, आपका वेट आपकी कमर को उठाना पड़ रहा है। यहाँ कम लोअर बैक में बहुत स्ट्रेच आता है, जितना नीचे जाओगे यहाँ पर आपका कमर का स्ट्रेच उतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ जाने के बाद सारा वेट तो हाथों ने उठा लिया आपका, तो इसलिए आप आराम से 1 मिनट 2 मिनट होल्ड कर सकते हो। मगर जैसे जैसे नीचे जाओगे
आपकी वेस्ट कमर को उठाना पड़ रहा है आपका वेट, तो वहां की मसल्स तभी स्ट्रांग होंगी जब उसको पे काम आएगा। उस पे हम जोर ही हम्म नहीं डाल रहे तो वो उतना मजे से है, वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो दैट इज द रीजन। भुजंगासन अपने आप में बहुत अच्छा आसन है, बट लोग पूरा करने के चक्कर में है ना, जो माइनॉरिटी है ना, वो हटा देते हैं उसको। हम्म देखते ही नहीं कि मुझे चाहिए कहाँ भुजंगासन। मुझे भुजंगासन कमर पे चाहिए, हाथ शोल्डर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पूरी स्पाइन पूरी पीछे जाती है नहीं जाती कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे चाहिए बस मेरी लोअर बैक स्ट्रांग हो। तो भुजंगासन हम्म जितना नीचे किया जाए, आप ऐसे लेट जाओ, अभी भी आपकी कमर पे स्ट्रेच आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाओ, और ज्यादा स्ट्रेच आ जाएगा। तो कायदे से आपको ये होना चाहिए कि आपकी चेस्ट बिना सपोर्ट के कितना ऊपर तक उठ सकती है। तो ये लोअर बैक पे प्रेशर आप उठाओ, स्ट्रेच। यस, अभी चेस्ट के ऊपर तक है, थोड़ा चेस्ट से और नीचे जाने की जरूरत। बेटर, फिर भी अब बेटर। तो जितना ज्यादा आपकी कमर पे प्रेशर आएगा वो यहीं से आएगा, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बॉडी का वेट लिफ्ट करने के लिए। धीरे से वापस रिलैक्स। नेक्स्ट, टेक योर ब्लॉक्स। मेक श्योर कि आपके एंकल और ये 90 डिग्री पे है ना। अब ब्लॉक्स की हेल्प से अपने हिप्स को जितना हो सके नीचे की तरफ प्रेशर करना है। करा? आप चाहो तो ब्लॉक को मूव कर सकते हो पीछे जाने के लिए, अपने हिसाब से ब्लॉक को पीछे लेके गए, पैर सीधा एंड बेंड, फिर वापस आना है। ठीक है, नाउ व्हाट, आपको चेस्ट को बाहर लेके आना है, हिप्स को नीचे लेके जाना है, ब्लॉक्स को हल्का सा पीछे प्रेशर करना। हाँ, पूरा थाई स्ट्रेच होगा आपका, यहाँ का, पीछे का, हम्म एवरी। तो जैसे ही ब्लॉक को आपने पीछे करा, आपको स्पेस मिला आगे जाने के लिए, पैर नीचे, विल गेट अ वेरी गुड डिसेंट स्ट्रेच। ट्राई। हम्म। आपको मेरा पोस्टर दिख रहा है पूरा ठीक से? हाँ हाँ, दिख रहा है। ओके। थोड़ा सा नीचे करना कैमरा, थोड़ा नीचे, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, हाँ। ठीक है, पीछे वाले पैर को बिल्कुल फ्लैट कर दो। नहीं, अब आगे वाले पैर को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, आगे वाले पैर को। हाँ, अब नीचे करो हिप्स को फ्लैट सामने, अश्व संचालन। वेरी गुड। धीरे से वापस पीछे बैठो, हाफ वज्रासन। चाहे ब्लॉक्स को मूव करना है तो ब्लॉक्स को मूव कर सकते हो अपनी कंफर्ट के हिसाब से। पूरा नीचे जाओ, लेग्स में स्ट्रेच। अब दोबारा से खड़े होकर के वापस जाओ। नहीं, अब आगे वाले पैर को है ना, अब आगे वाला पैर आपका हिल गया, उसको दोबारा से सेट करो। कभी भी सॉरी क्या? एड़ी से आगे आपका घुटना नहीं जाएगा। क्या होता है, हम धीरे धीरे ना आपके एंकल में इंजरी आ जाएगी, हम एंकल को ये वीक बना रहे हैं क्योंकि जैसे ये अच्छा। प्रेशर, हाँ, ये जब आगे जाएगा ना तो ये सारा प्रेशर यहाँ आ जाएगा, तो ये वीक हो जाएगा, यहाँ इंजरी आ जाएगी। तो इसलिए हमेशा दोनों एक साथ एल शेप में चाहिए, 90 डिग्री। बेटर, परफेक्ट। अब जाओ आगे, चेस्ट को ऊपर लेके जाओ, ब्लॉक्स को हल्का सा पीछे लेके जाओ, ब्लॉक्स को, हाँ। अब प्रेशर पुश, ब्लॉक्स को खड़ा कर दो, स्पेस, पूरा पाम इस पे रखो। अब जाओ नीचे, बेटर, फील दैट स्ट्रेच, ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ। धीरे से वापस,
Try to touch your head on the floor. Go down. दोबारा से adjust your feet and keep doing it. It's a beautiful stretch for your thighs, inner thighs. Very good. This is better. धीरे से वापस रिलैक्स. महसूस हुआ स्ट्रेचिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई थी. आपने अपनी क्षमता स्ट्रेच किया था. यस. राइट. दर्द दर्द को काटता है. अब जो दर्द हो रहा था वो कम हो जाएगा थोड़ा सा. अदर लेग अब दूसरे पैर से करेंगे. सेम वे सेम स्ट्रेच. शोल्डर्स पे प्रेशर नहीं चाहिए. गर्दन को आगे आने दो. चेस्ट को पीछे आगे. और हिप्स पे प्रेशर चाहिए. हाँ बेटर. चाहे अगर हो सके तो अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश करो. मत लेके जाओ नीचे. पर स्ट्रेट भी चलेगा. ठीक है? कमर को नीचे मत लेके. अगर हो सके तो ऐसे रख दो. कमर सीधी. चेस्ट आउट. ये आपको और ज्यादा नीचे पुश करने में हेल्प करेगा. बेटर. परफेक्ट. बेटर.
धीरे से वापस एंड रिलैक्स. Keep one hand. आप एक्सेल करते हुए पूरा inhale, open your chest and shoulder. Try. लेग्स में गैप रखो. आपको स्पेस मिलेगा नहीं. एक हाथ सेंटर में रखो, कॉर्नर में नहीं, सेंटर में. ठीक है, ये आपको बैलेंस बना के देगा. हाँ, अभी हाथ ऊपर. इस वाले हाथ को फोल्ड करो, कंधे को पूरा नीचे जाने दो. बेटर, एक्सेलेंट. नाउ कीप डूइंग इट. इनहेल एंड एक्सेल. बहुत धीरे, फ्लो के हिसाब से, अपनी ब्रेथ के साथ में. राउंड कंप्लीट करके रिलैक्स. लेट्स डू इट फ्रॉम सॉरी. अदर साइड. अब दूसरे हाथ से करेंगे. अदर शोल्डर. Relax yourself. Now
सेलेक्ट एनी वन आसन, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। उसको 3.5 मिनट के लिए होल्ड करना है, ठीक है। कोई भी एक आसन जो आपकी मर्जी को, आसान से आसान भी चलेगा, मुश्किल से मुश्किल भी चलेगा, जो भी आपका मन करे, कोई भी एक आसन 3 साढ़े 3 मिनट के लिए होल्ड करना है, ठीक है। हम्म, मुझे एकदम से कोई याद नहीं आ रहा है। आप ही को सजेस्ट कर दो। नहीं, मुझे ये वाला आपको ही देखना है, एनी वन आसन, सिंपल से सिंपल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट बॉडी 3 साढ़े 3 मिनट के लिए स्थिर बैठनी चाहिए, आपकी स्थिर होनी चाहिए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार विनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यं सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप विशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। रिलैक्स योरसेल्फ। आपकी चॉइस ऑफ आसन, उसकी स्थिरता ये बताती है कि आप अपने शरीर के बारे में कितना जानते हो, समझते हो, ठीक है। एक तो पहले ही आपके थाइस में पेन था आज, ठीक है, और आपने सॉरी। जो दूसरा आसन सेलेक्ट किया वो भी बदकोण आसन, ठीक है, उसमें ना पूरी पेल्विक मसल स्ट्रेच होती है, पूरा स्पाइन स्ट्रेच होता है, और ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यंग योगा का मतलब यही है कि हमारी हमारी बॉडी के साथ तालमेल कितना अच्छा है, कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अभी हमें यही नहीं पता होता कि हमारी बॉडी के लिए क्या सही है, मेरी पावर कितनी है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा सिंपल से सिंपल आसन, आप चाहे तो 3 साढ़े 3 मिनट में अगर खाली वज्रासन में भी बैठते, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट बॉडी स्थिर चाहिए थी, ठीक है। नहीं हो सकता, अर्ध पद्मासन में बैठ जाते, दैट इज ऑल्सो फाइन। हमें चाहिए क्या, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी को चाहिए क्या, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो दैट इज द रीजन हमारा माइंड के साथ हमारा तालमेल इतना बेटर होना चाहिए कि हमें पता चल सके हमारी बॉडी के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। जरूरी नहीं है जो दूसरों के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए अच्छा हो। तो वो हमसे ज्यादा बेटर और कोई नहीं जान सकता, हमारी बॉडी के बारे में हम खुद जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ना 6 सेंसेस,
हमारे किसी सेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है, सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है, या फिर देखने की शक्ति बहुत अच्छी है। एक होता है सिक्स सेंस, आपको पूर्वाभास हो जाता है, आपको पहले पता चल जाता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। नहीं यार ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं खाऊंगी तो ना मे भी शायद मेरे को एसिडिटी हो जाएगी, मैं खाऊंगी ना तो मुझे पता है ये मेरे को वहां जाना सूट नहीं करता, मैं इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये हो जाएगा। तो हमें पता होता है हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। हम्म तो वही चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये नहीं होगा आपका माइंड का कंट्रोल, आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे, दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपकी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होंगी लाइफ की, आप जिंदगी भर काम करते रह जाओगे, जितना मर्जी पैसा कमा लो, आप कभी सुखी नहीं रहते। जहां आपको पता है मेरे डिजायर्स क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मुझे इतना चाहिए, मेरे लिए सफिशिएंट है, यू फील इंस्टेंटली फील हैप्पी, आप खुश रहने लग जाओगे। प्रॉब्लम ये है हमें एमबीए में आजकल पढ़ाया ही जाता है, जहां आप सेटिस्फाइड हो गए आपकी ग्रोथ रुक जाती है। देर इज नो लेवल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का कोई सीमा नहीं है। आप मुकेश अंबानी ही बन जाओगे ना, बिल गेट्स भी बन जाओगे, तब भी आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, देर इज नो एंडिंग। बट देर इज हैप्पीनेस, पीस कहाँ है आपके मन में, खुश हो आप, दैट इज इम्पोर्टेंट। जहाँ आपका माइंड आपको सिग्नल दे कि नहीं मुझे ये सब चाहिए, आई एम हैप्पी विद दिस, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो वो हमें वो शांति चाहिए जो आपके माइंड आपको देगा, क्योंकि हम्म देर इज नो एंड, कोई एंड नहीं है चीजों का, लिमिटेशंस का, अपनी डिजायर्स का कोई एंड नहीं है। तो जब हम बॉडी पे कंट्रोल करना सीखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे माइंड के लिए क्या, हमारी बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे माइंड को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हम बैलेंस करना सीख जाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, गुड। ओम का उच्चारण, शांति पाठ, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, लाउड क्लियर जोर से ओम का उच्चारण। शांति 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 ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands, gently touch your eyes। आई मस्ट से आपका ओम का उच्चारण पहले से बहुत अच्छा हो गया, इट्स वेरी हम्म गुड, काफी लॉन्ग डीप और वाइब्रेशंस के साथ था, दैट्स अ गुड, गुड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ठीक हैव अ नाइस है। डे, जय श्री कृष्णा। या थैंक यू, जय श्री कृष्ण।